गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑलरेडी हमारे पार्टिसिपेंट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी जितने भी आपके साथी रह गए हैं, एक रिमाइंडर कॉल डालिए, उनको कीजिए। क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल हमारा जो सेशन है वो होने जा रहा है। एक तो एक तो बुशरा मैम के सेशन का सबको वेट रहता है। दूसरा, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब जो एक बिजनेस कर रहे हैं, उसमें ये एक टॉपिक सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज का सेशन ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। सारे लोगों को 1 मिनट का टाइम फिर से मिलता है। एक बार रिमाइंडर कॉल सबको दे दीजिए। तो अब वेट नहीं करते हैं, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो मीन्स हम सोसाइटी में भी हैं, हम अपनी फैमिली में भी हैं, हम अपने बिजनेस में भी हैं, ये टॉपिक सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फीमेल हेल्थ। तो आज की जो हमारे स्पीकर हैं, वो हम सबको बहुत यकीन है कि बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगी। तो हम सबकी फेवरेट, प्लीज़ वेलकम बुशरा मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत हाइप बना दी है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छे से सबको एक्सप्लेन कर सकूं। और जो आज का टॉपिक है हमारा, वुमेन हेल्थ क्राइसिस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम कवर करते हैं आज और समझते हैं और आज का सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जैसा कि आपको मैंने बता ही दिया कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट हर घर की रियलिटी बन चुका है। हम आजकल देखते हैं कि हर दूसरी लेडी को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पीसीओडी, हेयर फॉल, अनीमिया और वीकनेस देखने को मिल रहा है। और ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सब इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल ही नॉर्मल मान चुके हैं। ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं, इन सबको हमने बिल्कुल नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगे हैं। थोड़ा-सा अगर हमें हेयर फॉल हो रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चलता है। पीरियड्स लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएँगे नेक्स्ट मंथ में। और थकान रहती है, तो हमें ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए थकान भी एक बहुत नॉर्मल चीज़ मान लिया गया है। और आप ये सच बताइए कि ये हमारी बॉडी कभी भी बिना रीज़न के हमें ये सिग्नल्स देती है क्या? और आज हम ये समझेंगे कि ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं और कैसे हम इन्हें ठीक कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें इंडिया की, तो हम जब डेटा देखते हैं, तो सिचुएशन और सीरियस लगती है। इंडिया जैसी कंट्री में पीसीओडी की प्रॉब्लम 10 टू 20% लेडीज़ को है। यानी कि इंडिया में हर 5 में से 1 लेडी को पीसीओडी है, जो उससे सफ़र कर रही है। और एनीमिया की बात करें, तो इसके आंकड़े तो और ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। इंडिया में 35 से 57% तक की विमेन एनीमिक हैं। मतलब हर दूसरे 2 से 3 लेडीज़ में देखा जाए,
तो एक लेडी वीक होगी या फिर उसे कोई ना कोई डिजीज होगी। और सोचिए, अगर एक रूम में हम 10 लेडीज बैठी हैं तो उनमें से 2 को पीसीओडी हो सकता है, और 4 या 5 वीक होंगी या फिर एनेमिक हो सकती हैं। और मेंस्ट्रुअल या हार्मोनल इरेगुलरिटीज बहुत ही कॉमन है, जिसे हम हमारी मेजॉरिटी वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं। इसलिए ये सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉमन वुमेन हेल्थ इशू बन चुका है आज की हमारी सोसाइटी में। और अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ। एक छोटा सा सर्वे हम यही करते हैं कि आप लोगों में से बताइए कि आपने अपनी फैमिली में, लेडीज में, या फिर बहन बेटी जो भी है, उनमें से आपने देखा होगा या सुना होगा लेडीज को, ये कहती हैं कि उन्हें या तो हेयर फॉल हो रहा है या फिर वीकनेस हो रही है। इस तरह की कोई भी आपने परेशानी उनसे कभी सुनी है? इसका कमेंट, उसमें कमेंट में जवाब दीजिए प्लीज। हम्म। बहुत सारे आ रहे हैं जवाब। बिल्कुल। तो अभी हमने यहाँ पर ही देख लिया कि ऑलमोस्ट हर घर में हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं। और सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन क्या है पता है? कि ये होती क्यों हैं? अगर हम इन सब चीज़ों को एनालाइज करें तो एक कॉमन पैटर्न दिखाई देता है। वो पैटर्न तो अलग अलग हो सकता है, और देखने में ये हमारी हमारी प्रॉब्लम्स अलग अलग दिख रही होती हैं, लेकिन किसी को हेयर फॉल, किसी को पीसीओडी, वीकनेस। और असल में क्या होता है कि प्रॉब्लम एक ही जगह से स्टार्ट होती है, हमारी बॉडी के अंदर से, जिसे अब हम समझते हैं इसका रूट कॉज, एंडोक्राइन इम्बैलेंस। इसका मतलब होता है हमारे हॉर्मोन्स का बिगड़ जाना। हमारे जब हॉर्मोन्स बिगड़ते हैं तो हमारे जब भी हॉर्मोन्स बिगड़ जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे हमारे पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा हेयर फॉल होने लगता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, और कई लेडीज़ को वेट गेन भी हो जाता है। मेटाबॉलिक इशू की बात करें तो ये बॉडी का काम, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी का काम करने की स्पीड और सिस्टम। और बॉडी का अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो फिर उसमें भी हमें वेट बढ़ना, एनर्जी कम होना, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देती हैं। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सबसे कॉमन है। आजकल हम लोग खाना खाते हैं, पेट तो भर लेते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते कि हमारी बॉडी में उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमें हमारे ये सब सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हमारे अंदर आयरन की कमी होगी तो हम एनीमिक हो जाएँगे, प्रोटीन की कमी होगी तो हेयर फॉल हमारा स्टार्ट हो जाएगा, विटामिन्स की कमी होगी तो हमारे अंदर वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। हार्मोन हार्मोनल मैकेनिज़्म की बात करें तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है हमारी बॉडी जब हम खाना खाते हैं, तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसके लिए हमारा इंसुलिन जो होता है वो हेल्प करता है। लेकिन जब बॉडी इंसुलिन को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करती, तो उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसमें भी हमें वही सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, वेट गेन, पीसीओडी, फटीग हो जाता है हमारी बॉडी में। और हाई एंड्रोजन की बात करें तो ये हमारी बॉडी, फीमेल बॉडी में भी मेल हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि थोड़े होना नॉर्मल होता है। लेकिन जब वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे फेस पर हमारे अनवांटेड हेयर दिखने लग जाते हैं, एक्ने होने स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे बाल जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं। और ये सब हाई एंड्रोजन के साइन्स होते हैं। और स्ट्रेस हॉर्मोन्स, आज के टाइम में हम सब समझते हैं स्ट्रेस को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। और
आजकल हर कोई, हम बड़े की बात करें या किसी बच्चे की बात करें, और लेडीज़ तो स्पेशली डबल स्ट्रेस हैंडल करती हैं। कुछ भी हो जाए, घर की टेंशन, काम की टेंशन, और जब पीरियड्स डिले हो जाते हैं उसकी टेंशन, हेयर फॉल बढ़ जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये सब टेंशन एक लेडी लेती है और उसके जो हॉर्मोन्स हैं वो और इम्बैलेंस हो जाते हैं। पीसीओडी की बात करते हैं तो इसे समझना, हम लोग काफ़ी समझ चुके हैं, लेकिन एक छोटा-सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो ये एक, हम जानते हैं कि ये एक डिज़ीज़ नहीं है, हमारा ये जो लाइफ़स्टाइल होता है ये उसी का ही डिसऑर्डर होता है। तो हमारी बॉडी में जो है एग प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता, ओवुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में सिस्ट बनने लगते हैं। तो इसका सिम्पटम्स भी हमें वही देखने को मिलते हैं, इर्रेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, वेट गेन होने लगता है, पिंपल्स, फेशियल हेयर बढ़ने लगते हैं हमारे, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और मूड स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी की वजह से फ्यूचर में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं लेडीज़ में। वही मैंने आपको जैसे अभी बताया, पीसीओडी के रिस्क क्या हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है, बढ़ जाती है डायबिटीज़, बढ़ जाती है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। अब हम बात करते हैं हेयर फॉल की। एक का एक सिम्पटम हेयर फॉल भी है, जो कि हमारे हमें इंडिकेट करता है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हैं। और हमारे इंडिया में इसको तो जनरली, अगर हम हेयर फॉल की बात करते हैं, तो इसे कहा जाता है कि ये तो कॉस्मेटिक इशू है। लेकिन ये एक इंडिकेटर है, क्लिनिकली इंडिकेटर होता है, और एक सिम्पटम्स होता है कि हमारी बॉडी में कुछ इम्बैलेंस है, और हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। आयरन और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसका एक कारण हार्मोनल कॉजेज़ भी होते हैं। एनीमिया। एनीमिया इंडिया में एक मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, जिसे सबसे ज़्यादा इग्नोर भी किया जाता है। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। हमारा जो ब्लड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। इसके भी सही वही सिम्पटम्स हैं, हमारी बॉडी में हमें थकान महसूस होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, और डार्क सर्कल्स दिखने लगते हैं, और हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। एनीमिया को देखा जाए तो ये स्लो पॉइज़न का काम करता है, जैसे हमारी बॉडी में अंदर ही अंदर से हमारी बॉडी वीक हो जाती है, और वीकनेस ये एक बहुत बड़ा सिम्पटम्स है हमारी बॉडी में क्रोनिक फटीग का। वीकनेस वीकनेस हम देखते हैं, हमारी लेडीज़ में, कई में, काफ़ी लेडीज़ को हमने कहते हुए सुनते सुनते हैं हम, कि हमारी बॉडी में थकान महसूस हो रही है, अभी हमसे ये काम नहीं हो रहा। तो ये हमारे सब साइंस होते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी सेल्स कम हो जाती हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। तो ये सब हमारी एनर्जी प्रोडक्शन वीक कर देते हैं, और हमें लगता है कि हम लेज़ी हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारी बॉडी में कुछ डेफ़िशिएंसी हो रही है, जिसकी वज़ह से ये सिम्पटम्स आ रहे हैं, और हमारी बॉडी वीक हो रही है। अब हम इन सब कंडीशन के सब को एक साथ देखें, ये जो अभी सब हमने बात की है, तो ये एक इंटीग्रेटेड पिक्चर्स हमारे सामने आ जाती है। जैसे पीसीओडी की हमने बात की, हेयर फॉल की, एनीमिया की, और वीकनेस की। तो ये आइसोलेटेड कंडीशंस नहीं हैं, ये एक कॉमन इंटरनल इम्बैलेंस के डिफरेंट हमें दिखाता है, जो कि हमारा पुअर न्यूट्रिशन से, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल से, क्रॉनिक स्ट्रेस से, और जो हमारी नींद की कमी है, जो बड़ा मेजर फैक्टर है, उससे हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और हम सॉल्यूशन की बात करें, तो क्या सिर्फ़ हम दवाई लें उससे ठीक हो सकते हैं? नहीं, सिर्फ़ हमें दवाई से
ठीक नहीं हो सकते, या फिर हम न्यूट्रिशन भी अगर सिर्फ लेते रहें तो उससे भी हम ठीक नहीं होंगे। हमें हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल हम बिल्कुल अपना ठीक रखें, टाइम से सोएं, प्रॉपर नींद लें, हमारे स्ट्रेस को मैनेज करें, और हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करके चलें, तभी हम अपनी एक हेल्दी लाइफ बिता सकते हैं। तो मैं यहीं पर कंक्लूड करूंगी, और लेडीज से स्पेशली यही कहना चाहूंगी कि हम सब अपने घर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके बीच में हम अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। अभी हम ये काम कर लें, अपनी वो काम कर लें, लेकिन हम बात की जाए तो हम सबसे ज़्यादा जो इग्नोर करने वाली चीज़ होती है, अभी हम डॉक्टर नेचर में आ गए हैं तो हम ध्यान रखते हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ को हम देखते हैं कि वो सब काम करती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को ही इग्नोर कर देती हैं। तो हमें ये याद रखना होगा कि हमारी हेल्थ ही हमारी फाउंडेशन है। अगर हम ठीक रहेंगे, तो हम सबका ध्यान रख सकते हैं। हेल्दी वुमन होगी तो अपनी उसकी फैमिली भी बिल्कुल हेल्दी ही रहेगी। थैंक यू सो मच। मेरी प्रेजेंटेशन आज यहीं तक थी। ओवर टू यू अज़मा मैम। थैंक यू सो मच मैम। ये जो हमने कहा था बिल्कुल वही वैसा ही रहा सेशन के इजी वे में आपने हमें बताया। हम सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि हम जिस एरा में आ चुके हैं, हम हर कोई बोलता भी है कि हेल्थ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, फिर भी हम सब इग्नोर कर रहे हैं। और डबल ये हो रहा है कि फीमेल्स उससे भी ज्यादा कर रहे हैं। तो अभी हम सब ने जाना, मैम ने कैसे बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारा न्यूट्रिशन, और एक और कुछ चीजें जिसकी वजह से फीमेल हेल्थ में ये सारे इश्यूज होते हैं। तो अभी मैम ने बताया कि जो मेडिसिन सिर्फ काम नहीं करते हैं, उसमें हम अपने लाइफ स्टाइल पे काम करें, हम अपने न्यूट्रिशन को अच्छा करें। और जो हमारा जो आजकल इस टाइम में हम सबको, एक छोटे बच्चे से लेकर हर जेंडर को, हर किसी को जो स्ट्रेस है उसको हम मैनेज करके रखें। तो अब हम सब तो डॉक्टर नेचर में हैं, ब्लेस्ड हैं। एक अकेला प्रोडक्ट, वैसे तो न्यूट्रिशन फीमेल के लिए स्पेशली कई सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम और भी ज्यादा ब्लेस्ड हुए हैं कि हमें एक अकेला प्रोडक्ट वुमेन वेलनेस जूस मिला है। उसको अगर हम लेते हैं तो डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी के लिए कहा गया, उन्होंने बोला है वुमेन वेलनेस जूस के लिए कि सुबह से लेकर शाम तक जितने भी न्यूट्रिशन एक फीमेल को चाहिए, उसमें वो सारे हैं। तो सबसे पहले हम सारे अब यहाँ मैं भी चाहूंगी जैसे बुशरा मैम ने हम सबको अवेयर कराया सबसे पहले ही, कि हम में से कौन कौन अपनी फैमिली में ये ला चुका है और कौन लाने वाला है अपने घर की फीमेल्स को ये गिफ्ट करने के लिए। वुमेन वेलनेस जूस सबसे पहला हमारी हर फैमिली में वो आ जाना चाहिए एक दिन। हम सब उसको शो करें साथ में कि हमारे घर में हमारी फीमेल्स को हमने गिफ्ट कर दिया है। तो मैं देखना चाहूंगी कि कौन ला चुका है और कौन लाने वाला है। वेरी गुड। अभी सर और एस के मिश्रा सर कुछ जरूर बोलना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि अगर यहाँ जो फीमेल्स हैं वो अ, कौन से और ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम फीमेल हेल्थ में स्पेशली उनको दे सकते हैं। जल्दी से आप में से जो भी मेंशन करेगा चैट बॉक्स में, वो लिखता है कि हम फीमेल हेल्थ में और कौन से प्रोडक्ट हैं जो स्पेशली हम उनको दे सकते हैं। वेरी गुड। फेमिकल्प सिरप आ चुका है कि ये अकेला ही हमारे सारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो हमारे फेमिकल सिरप, कचनार टैबलेट गुड। फेमिकल सिरप के आप लोगों ने जरूर से ये रिजल्ट देखे होंगे कि उसको गायनी प्रॉब्लम के लिए आपने दिया, बट वो फीमेल आकर बोली कि मुझे तो स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है, मेरे तो हेयर्स में भी इफेक्ट आया है। तो जब हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं अकेले एक ही सिरप से, तो जो फीमेल हेल्थ हार्मोन से रिलेटेड चीजें हैं, उसके हेयर्स
उसके उसका मूड और उसकी स्किन और जो बोन हेल्थ है, फीमेल हेल्थ, वो भी हार्मोन से रेगुलेट होता है। तो ये सारी चीज़ें एक अकेले हमारे फेमिकल सिरप से हमें मिल जाते हैं। तो हम सब यहाँ पर, मैं चाहूंगी एक प्रॉमिस कीजिए अपने घर में अपनी फीमेल्स के लिए, पूरे ईयर में 3 बार उनको जो 1 लीटर वाला फेमिकल्प सिरप, और वुमेन वेलनेस तो उनका आप टूटने नहीं दीजिएगा, वो हमेशा लेते रहें इसको। तो थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो शेयर करेंगे कुछ ना कुछ। एस के मिश्रा सर हैं, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। नमस्ते नेचर। हमने अभी शनिवार को ही ये बोमन वेलनेस जूस लाया है, और लाया है तो इस्तेमाल करने के लिए लाया है। हमारी मैडम जो है वो 2 दिन से ले रही हैं, और वैसे तो फीमेल कल्प जो है पहले से था ही, बट इसका भी जो है बहुत टेस्ट भी सही बता रही हैं। और अभी तो 2 दिन हुआ है, तो विशेष ऐसा तो कुछ नहीं बताई हैं, बट आगे देखते हैं, अच्छा ही होगा, ये पूरा विश्वास है। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सर। नेक्स्ट कोई और शेयर करना चाहें? हेमंत सर, प्लीज वेलकम। यस सर। नमस्ते हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आप हाँ ऑडिबल, मैम। प्लीज बोलिए हाँ बोलिए। मैम, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। नमस्ते नेचर मैम। नमस्ते नेचर ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी आज बुसरा मैम ने जो ट्रेनिंग दी वो काफी लाजवाब है, और काफी कमाल का सेशन रहा। तो उसके लिए तो अगेंस्ट उनको थैंक यू। और जब भी वो ट्रेनिंग सेशन में आती हैं तो अपने सेशन को चार चांद लगाती हैं, थैंक यू। और जैसा कि अभी पूछा, मैंने भी अभी फेमिकल सिरप मैंने 2 केस में दिए हैं, दोनों केस बहुत अच्छे से रिजॉल्व हुए हैं। जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम था, अकेला फेमिकल सिरप से और कचनार टैबलेट्स उनको बहुत रिलीफ मिला है। और अभी आज ही मैंने मेरी फैमिली में वुमेन वेलनेस जूस गिफ्ट किया है, फैमिली में हर फीमेल कैंडिडेट्स को। मेरी मम्मा है, वाइफ है, सबको। तो बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक यू तारा प्रकाश तिवारी सर, और थैंक यू ऑल ऑफ ट्रेनर्स। थैंक यू, थैंक यू। सो मच। सरस्वती मैम, आप अनम्यूट कर सकती हैं। मैम नमस्ते नेचर। नमस्ते निशा मैम। थैंक यू सो मच मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत नॉलेजेबल था। बहुत कुछ मुझे सुनने को आया, समझने को आया। थैंक यू सो मच मैम। इट्स माय प्लेजर। मैम मैंने फेमिकल सिरप यूज किया था, मुझे प्रॉब्लम थी कि बहुत ज्यादा पेन होता था, और काफी सारे अच्छे बेनिफिट्स थे फेमिकल सिरप के। हम्म। थैंक आप, यू सो मच मैम। आपने किस एक पर्टिकुलर चीज में आपने इसके बेनिफिट्स देखे? मैम मुझे ना बहुत चिड़चिड़ापन रहता था, मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था बात बात पर। ओके। और पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता था। हम्म। उतना पेन होता था कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना पसंद करती थी। हम्म। और बात बात पे गुस्सा हो जाना बहुत ज्यादा, इस वजह से फिर मैंने मैम को, आजमा मैम को बताया। फिर आजमा मैम ने बोला कि आप फेमिकल सिरप स्टार्ट कर दीजिए लेना। उसके बाद फिर मैंने उसको 20-20 ml स्टार्ट किया 7 दिन के लिए। फिर 7 दिन के बाद मैंने 30-30 ml लेना स्टार्ट किया। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, 1 महीने बाद जब मैंने देखा तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया। बहुत ही अच्छा। जब नेक्स्ट मंथ पेट्स आए थे तो मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ था। बहुत अच्छी बात है मैम। और आप इसे 3 महीने तो एटलीस्ट कंटिन्यू कीजिएगा, जी मैम, ताकि। कंटिन्यू चल रहा है हमारा। ओके मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयर थैंक करने यू के सो लिए। मच मैम। ओके। नेक्स्ट कोई और?
अभी जितना टाइम हुआ है मैं वेलकम करना चाहूंगी श्रीकांत सर, प्लीज आप आइए और कुछ जो भी हमें फीमेल हेल्थ से रिलेटेड आपकी नॉलेज जानने हमें मिलेगी, तो उसके लिए हम सब आपको वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। और बुशरा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक अच्छे सेशन के लिए। फीमेल हेल्थ के बारे में ज्यादातर जेंट्स से पूछना, ये बिल्कुल एक अलग तरह का टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने जेंट्स की बॉडी बिल्कुल अलग तरीके से बनाई है, फीमेल्स को बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है। उनकी हेल्थ अलग तरीके से चलती है, जेंट्स की अलग चलती है। मुझे लगता है जेंट्स की लाइफ जो है वो बहुत इजी है, सिंपल है। आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी हार्मोनल चेंजेस दिए हैं बॉडी में, वो फीमेल्स को दिए हैं। और ये हम बिल्कुल भी, अगर हम कितना भी बोलें, हम नहीं समझ सकते। हम नहीं समझ सकते कि एक फीमेल की लाइफ में क्या अप डाउन्स होते हैं, हर महीने में कितने पड़ाव आते हैं, एक महीने में कितनी बार मूड चेंज होता है, एक महीने में कितनी बार बॉडी में चेंजेस होते हैं, हर साल हर उम्र के साथ साथ में बॉडी में कितनी बार चेंज हो सकते हैं। हम कितना भी कह लें, लेकिन हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम मस्ती में घूम रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं सिर्फ एक चीज समझता हूँ कि वो एक हमारा जोन ही नहीं है, क्योंकि वहां तक जाके उनकी बॉडी में क्या चल रहा है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो अभी हमें समझने वाला जो पॉइंट है वो क्या है? वो समझने वाला पॉइंट ये है कि मैं अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना शुरू करूं कि मेरे घर में सबसे पहले फीमेल्स हेल्थ को लेकर, फीमेल्स को लेकर कभी भी फेमिकल सिरप या वुमेन वेलनेस जूस, ये दोनों चीजें हमेशा चलती रहनी चाहिए। सीबकथॉर्न जूस, वीट बार्ले जूस खून बनाता है। हीमो बूस्ट ऐसा है, हीमो बूस्ट जो आपका खून बनाता है। ठीक है, सीबकथॉर्न विटामिन सी और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देता है। तो ये तीन चार प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, तो ये तीन चार प्रोडक्ट्स हमेशा मेरे घर पे लाके मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है। और अगर मैं बस इतना कर लेता हूँ, तो ये प्रोडक्ट समझ लेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को। मुझे फिर पर्सनली समझने की जरूरत नहीं है, और ना मैं जीवन में कभी नहीं समझ पाऊंगा। या दुनिया का कोई भी जो मेल है, वो जेंट्स है, वो नहीं समझ सकता कि महीने में कितनी बार उनको किस किस तौर से परेशानियों से चमल रहा है। मतलब मैं इस बात को 100% श्योर तरीके से कह सकता हूँ कि एक फीमेल अपने हस्बैंड को, अपने पिता को भी, अपने घर के मेंबर्स को भी, अपनी मम्मी को भी अपनी 100% फीलिंग शेयर नहीं कर सकती कि उनके ऊपर में क्या वो चीजें चल रही हैं। क्योंकि जितनी तरीके से हम लोग अभी वेलनेस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, तो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर में लगातार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मैंने आपसे ही आजमा मैम से ही जस्ट एक परसों केस हैंडल करवाया, तो उनको, अच्छा, वो नॉर्मली बात करते थे, हमारे रिलेटिव्स में भी सब चीजें चल रही थी और बहुत सारी तरीके से। तो अभी उनसे सुनने को मिला कि एक बिल, हमें तो ऐसा लगता है कि एक फीमेल जो है बिल्कुल नॉर्मली रह रही है। अभी आजमा मैम से ही परसों एक केस हैंडल कराया। आजमा मैम, अगर आप बताएं उस केस के बारे में तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको क्या सुनने को मिला था। और वो एक ऐसा केस है जिसमें मतलब हम लगातार मिल रहे हैं, लगातार बात हो रही है, और कभी ऐसा उन्होंने शेयर नहीं करा या इस तरह की चीजें। लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो उनकी समस्या, प्रॉब्लम क्या थी, वो आजमा मैम बताएं तो ज्यादा अच्छा है। प्लीज मैम। वो सीमा मैम का जो है। जी। ओके, हाँ, सीमा मैम का सर की फैमिली से ही है वो। और उनको ना मीन्स जब मैं कल सर, कल हम लोगों ने करना चाहा था कि हम फीमेल हेल्थ पे करेंगे, तो मैं अल्ट्रासाउंड ही शेयर करने वाली थी। तो जो हमें लगता है, सिर्फ हम समझ लेते हैं कि फाइब्राइड है, बस एक फाइब्राइड हमें एक टर्म समझ में आ जाती है, बट वो कितने टाइप्स की हो सकती है और कितनी टफ हो सकती है, वो बहुत दिन तक हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो बहुत मतलब वो मैम जो हैं बहुत परेशान रह रही हैं। उनको जो जैसे आज बहुत बात हुई है हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और सब। तो हर महीने ही मतलब जो एक रिप्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखा गया है जब भी हमें ऊपर वाले ने बनाया है, और वो सारा फीमेल ही मेनली उसको लीड कर रही है। तो हर 1 तारीख से
30 तारीख तक, अभी जैसे सर बता रहे थे कि हार्मोन बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं और बार बार चेंज होने होते हैं। पूरा एक एक्सेस है, ये वाला हार्मोन इस पे इफेक्ट करेगा तो ये रिलीज होगा, ये फिर इस पे करेगा तो ये रिलीज होगा। ये पूरे हर 5वें दिन, मतलब आप ही समझ लीजिए हर दिन एक अलग तरह से जो है हार्मोन रिलीज होता है। तो वो मैम की जो वो है फाइब्राइड, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके की है। यहाँ से मतलब जैसे इसका ओरिजिन यहाँ से होकर वहाँ कोई मतलब जा रही है और इस तरह से। तो वो उससे परेशान कितनी है कि उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग रहती है। और किसी को हर जैसे हम हमेशा 7 डेज 6 डेज का इतने टाइम का नेचुरल जो पीरियड होता है उसको हर कोई समझता है, लेकिन वो जरा सा भी बढ़ता है ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। एनीमिक इसीलिए होते हैं ना फीमेल्स। और वो बहुत ज्यादा दिन तक रहे, बस आप 4-5 दिन के लिए हेल्दी रह रहे हैं, नहीं हो रही आपको ब्लीडिंग, तो ये मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा टफ लाइफ हो जाएगी। और बहुत ज्यादा दिन से मैम परेशान है। लेकिन हमें बिल्कुल यकीन है कि सबसे पहले तो हम उनके सिम्टम्स को ठीक करेंगे, और जो उनका फाइब्राइड का साइज है, सिस्ट भी है मैम को, तो वो सारा जरूर से रिजॉल्व करेंगे। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं, वैसे तो हम सबको ही चाहते हैं, हमारे जितने भी कंज्यूमर हैं, क्लाइंट हैं, कि वो ज़्यादा अच्छे हो जाएं। लेकिन कुछ केस पर मैंने मैम को बोल दिया है कि वो मेरा अपना नंबर ले लें, और जब भी उनको कोई चीज़ भी कुछ शेयर करनी है तो मैं भी बहुत ज़्यादा चाहूँगी कि सिम्टम्स बहुत हाई जा रहे हैं उनके, सबसे पहले सिम्टम्स ठीक हों और हम उनको पूरी पैथोलॉजी को रिवर्स करवा पाए। अभी तो हमारे, ये जी, यस सर। तो ये अभी ये इस केस पे हमें देखने को क्या मिला। मतलब अगर अभी आप, अगर मैं अभी आपके उनके हस्बैंड से आपकी बात करा दूंगा तो उनके हस्बैंड एकदम मस्त घूम रहे हैं, उन्हें 1% अंदाजा नहीं है कि मेरी वाइफ के ऊपर में क्या बीत रही है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत लापरवाह है, मैं ये कहूंगा कि दुनिया के मोस्टली हस्बैंड ऐसे ही हैं कि उन्हें नहीं पता होता कि मेरी वाइफ के साथ में चल क्या रहा है, लाइफ में क्या कंडीशन, और वो उनकी कंडीशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो आप साइकिल की बात बता रहे थे उस दिन की, 20-22 22 22 दिन तक ब्लीडिंग होना, डिप्रेशन का, भयंकर डिप्रेशन का शिकार होना, तो हमें लगता है कि यार ये जो महिला है ये घर के सारे काम कर रही है तो अच्छी ही होगी, इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सुबह से उठती है शाम तक काम करती है। तो काम करना, जिम्मेदारी निभाना एक अलग चीज है, और हार्मोन्स की समस्या आ जाना और लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाना ये एक बिल्कुल अलग समस्या है, जो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। तो मैं आप जितनी जितने भी जेंट्स हैं मैं स्पेशली उनसे ये कह सकता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, आप लगा सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, आपने 5-7 प्रोडक्ट अपने घर में हमेशा अवेलेबल रखना है, और ये ध्यान रखना है कि आप उन्हें अपने हाथ से खिलाना शुरू करिए। सिर्फ अगर आपने इतना कर लिया कि आपने ये देख लिया, या अपना जूस बनाते हो तो आप उनका भी बना के ले आए सुबह सुबह में, शाम में, सिर्फ इतना अगर आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप निभा लोगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और आगे चल के उनकी बॉडी पर क्या बीत रही है, वो किस प्रकार से डिप्रेशन में, चिड़चिड़ापन में जी रही है एक फीमेल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जो आज देश की करोड़ों फीमेल्स के साथ में ऐसा हो रहा है। हमारे बीच में रजनी मैम है, जरूर वो कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज वेलकम आपका। रजनी मैम स्वागत है, आप बात कर सकते हैं, माइक ओपन कर सकते हैं आप। हमारे बीच में कोई भी और साथी, एक से दो हेलो। साथी और। जी। नमस्ते नेचर। जी नमस्ते। सर मुझे ज्वाइन करे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि 365 दिन भी शायद ही कोई ऐसा चाहता होगा जिस दिन मैं बिना दवाइयों के रहती हूँ, और बॉडी में हर जगह दर्द होता रहता है, और मंथली वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। हम्म। तो अभी मैम कब से कुछ भी क्या ले रहे हैं आप? मैम जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं उन्हीं का यूज करते हैं, जब पेन होता है तो एक जैसे भी ले ली, 2-3 घंटे में रिलीफ हो जाता है, उसके बाद बंद कर देते हैं। और डॉक्टर एक्स्ट्रा नेचर में कुछ कब से हैं मैम आप? मैम इसी सैटरडे से ज्वाइन किया हुआ है। ओके, इसी सैटरडे से क्या है, तो अभी आपने किसी से कोई जैसे कंसल्ट नहीं किया है कि मुझे इसके लिए क्या लेना है? मैम अभी तो नहीं किया है कंसल्ट, जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप ही को बताया जा रहा है, ओके। तो क्योंकि मैम, लेडीज की प्रॉब्लम को सभी, जैसे अभी आपने कहा कि कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है,
नॉर्मली सब कहते हैं कि ये तो होता ही रहता है थकान की वजह से, काम की वजह से, तो इग्नोर कर ही देते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाती हैं और हर दिन दवाइयाँ लेनी पड़े और नहीं ठीक हो पा रही है, एवरीडे थोड़ा आराम मिला, फिर अगले दिन फिर अपना रूटीन अपनाया, फिर वही पेन होने लगा, तो दिक्कत सबसे ज्यादा ये होती है कि हम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। यस, ऐसा ना, एक तो कई कॉजेज भी होते हैं इसके, और हमें ऐसा लग रहा है कि हम पूरे मतलब 365 डेज बीमार हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें रिकरेंट हो रही होती हैं। जहाँ हम ठीक होने को आते हैं तो उसका जो रूट कॉज है वो और ज़्यादा हाई हो जाता है, और हम फिर से हम किसी किसी भी सिम्टम में गिर जाते हैं। पेन मोस्टली रहते हैं, आपने जैसे कहा लेथार्जिक रहते हैं, कुछ ना कुछ इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको वो कुछ ना कुछ होता रहता होगा। और ये भी आप ही के केस को अगर हम बात करें तो ये भी बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वाइट डिस्चार्ज को मतलब वो है क्या। तो ये बहुत सारे लोग के फंगल इन्फेक्शन है, बट उसका कॉज क्या होता है? तो कॉज एक तो होता है वीकनेस की वजह से, कहीं से भी फंगल इन्फेक्शन जल्दी लगने के चांसेस होते हैं। आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो किसी और से फंगल इन्फेक्शन जल्दी लग जाएगा। दूसरा मीन्स आसपास कहीं हमने वॉशरूम यूज कर लिया है तब हो जाता है। अ, तो हमें, और ये रिकरेंट होता है। वो लोग कहते हैं, जितने भी आपको फीमेल पेशेंट मिलेंगे, कि हमारा ठीक ही नहीं होता, बस थोड़े दिन हम ठीक रहते हैं और फिर से हो जाता है। तो ये हम फिर हमसे ही हमको लगता है ना, जो हमारे घर में फंगल इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आ गया और वो लग जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी इस केस में, आप सब लोग जानते होंगे ना, आप तो 1 वीक से आप यहाँ हो, लेकिन जितने लोग पहले हैं, कि हम सुपारी पाक देते हैं और फेमिकल्प देते हैं वाइट डिस्चार्ज में, ठीक है। और अगर उससे भी ज्यादा है तो धातु पौष्टिक देंगे, लेकिन उससे ज्यादा चीजें हमें उसकी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए, पूछना चाहिए कि वो कितने एनर्जी लेवल है उनका, वो बार बार बीमार तो नहीं पड़ते हैं। तो हमें उनकी इम्यूनिटी के लिए आंवला की जो मतलब आंवला की स्वारा सबसे पहले दे सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे हमारे सारे पास में चीजें हैं। आप टर्मरिक ड्रिंक मिक्स उसमें अच्छे से ले सकते हो मैम। और यही मैं बता देती हूँ, सुपारी पाक आप स्टार्ट कर लीजिएगा, फेमिकल्प स्टार्ट कर लीजिएगा, आंवले की स्वारस जरूर लीजिएगा। इन तीन से अगर आगे कुछ दिन बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी आपके अपलाइन है उनसे बात कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक हमारे बीच में प्रतिमा मैम है, प्लीज मैम आपका माइक ओपन है, बात कर सकती हैं। हेलो हेलो सर। यू। यस मैम। यस प्रतिमा मैम। हेलो हाँ जी मैम, प्लीज बोलिए ना। मैम, मैं भी एक एक लोग को प्रोडक्ट दी थी केमिकल से, उनको ये रिजल्ट आया है यस मैम। और दोबारा फिर मांग रही हैं मैम। ओके, वेरी गुड। आपको जरूर से, पीरियड से प्रॉब्लम था मैम। गुड गुड, जी जरूर से कंटिन्यू कराइए उनको। सोनी मेहरा मैम भी हमारे साथ में थी, वो कुछ ना कुछ अच्छा शेयर करेंगे, अगर वो अभी अवेलेबल हैं तो प्लीज वेलकम। अभी हमारे साथ में डॉक्टर रमेश हैं। डॉक्टर साहब, हमें उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से शेयर करेंगे, लेकिन जैसे 7:11 हो रहे हैं ना, तो हमें शॉर्ट रखना है उसको, शॉर्ट एंड बेस्ट। प्लीज वेलकम डॉक्टर रमेश। सबको नमस्ते नेचर। यस। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। जी जी। जी मैम, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आज के सेशन के लिए बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, और ट्रेनिंग के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने सारे वेलनेस वॉरियर्स को हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज का जो सेशन था फेमिकल,
मैं बता दूं आपको कि बहुत से जो महिलाएं हैं वो सृष्टि के आधार हैं और परिवार के भी आधार हैं, लेकिन जितने वो अपने परिवार से प्यार करती है, समझिए, क्योंकि वो पूरे परिवार के लिए काम करती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि उनकी लापरवाही से ही उनकी बीमारियां बढ़ती है, क्योंकि वो दवा खाने पर उनको समय नहीं मिलता है, बहुत बार वो खाने से परहेज करती हैं। मैं महिलाओं से एक ही चीज कहूंगा कि आप सबसे पहले कॉन्शियस रहिए अपने हेल्थ के प्रति, क्योंकि आपके ऊपर ही पूरा परिवार टिका रहता है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो पूरा घर बीमार पड़ जाता है। तो आप स्वस्थ रहें। और 3-4 काम जैसे मतलब महिलाओं के लिए भी, मतलब मैडम जो बता रही थी लिकोरिया का, देखिए एक्चुअल में ये प्रदर रोग जो है, ये मतलब एक तरह से कहा जाए कि महिलाओं में वो लकड़ी का घून जैसे होता है, उस तरह के ये रोग होता है। लगभग महिलाओं में ये पाया जाता है, मगर इसका निदान जो है उन्हीं के पास में है, क्योंकि आपको हाइजेनिक रहना होगा, एसिडिटी खाना को कम से कम करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, महिलाओं में सबसे जो कमी होती है वो है कि किसी भी तरह का जो खाना है अगर बचा हुआ तो वो खाने के लिए तैयार हो जाती है। आप बाजार में जाएंगी तो उनको आप कितना भी अच्छा चीज खिला दीजिए, लेकिन उनको बिना चाट और फुचका से उनका जो है, और फास्ट फूड के बिना उनका काम नहीं चलता है। तो इन चीजों से भी परहेज करने की आवश्यकता है। आपको खाने का मन है, घर पे बनाइए, आप खाइए, लेकिन बाजार में जहाँ वही खाइए जहाँ हाइजेनिक का मतलब आप देख सकते हैं कि वहाँ के सिस्टम में हाइजीन्स का प्रयोग किया गया कि नहीं। नहीं तो जो सड़क पर या इस तरह के जो चीजें हैं, उससे आप जब तक नहीं बचेंगे तो आपका स्वास्थ्य नहीं बचेगा। दूसरा क्या है कि काम का थक जो प्रेशर होता है उनके ऊपर में, तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है उनके बार बार बीमार पड़ने का। तो काम का प्रेशर है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को मतलब कह सकते हैं कि उनको काम पर भेजना है, घर का सारा काम है, तो ये महिलाओं में चूंकि एक दैनिक क्रिया है उनकी, लेकिन उसी दैनिक क्रिया से उनको आधे घंटे का वो समय निकालना पड़ेगा, उनको समय निकालना पड़ेगा कि हम अपनी दवाओं को जो है वो कैसे नियमित सेवन करें। और अपने के यहाँ मतलब है फेमिकल्प है, आपका सुपारी पार्क है, आप हेमोबूस्ट है, ऐसी जो दवाई अपने के यहाँ जो है उसका सेवन करें। अमल की स्वरा शेबिट वाली जूस है। अगर आप इन चीजों को लोगों को दे रहे हैं तो यकीनन वो लोग, और मैं पहले भी बताता हूँ कि सारे लोग सबसे पहले अपने घरों में शुरुआत करें, अपने लोगों को दे, क्योंकि जब तक आप स्वयं यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये लगभग 90% महिलाओं में प्रदर रोग पाया ही जाता है। ये लोग भले ही बेचारी वो शर्म से छुपाती है, ये मैं बता दूं, लेकिन पाया जाता है। आज के दौर में मतलब मासिक का जो प्रॉब्लम है एमसी को बहुत लोगों में है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मेरे यहाँ जब लोग आती हैं तो मुझे मालूम है बहुत बार वजन उठाने के कारण यूट्रस प्रोलैप्सेशन का केस आ जाता है कि उसमें लेडी डॉक्टर क्या करती हैं, अगर कोई प्रदर रोग के मरीज या ज्यादा अगर जिनको डिस्मेनोरिया हो रहा हो या एमेनोरिया, तो उनको लोग डॉक्टर क्या करते हैं, डिस्मेनोरिया के केस में उनको जो है वो सीधे बोलते हैं ऑपरेशन करा दीजिए, यानी कि बच्चेदानी निकाल देंगे। भाई साहब, लिकोरिया जो है वो वेजाइनल डिजीज है, ना कि यूट्रस से है। अगर कोई डॉक्टर, आप किसी महिलाओं को मैं बता रहा हूँ या पुरुषों, अगर आपके परिवार में अगर किसी को लिकोरिया का प्रॉब्लम है, और अगर ये डॉक्टर्स जो है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर मरीज के मरीज नहीं समझते, माल समझते और ऑपरेशन के लिए बात करते हैं, तो उनसे कहिए कि क्या आप हमको 1,000 का स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे कि हमारा जो है यूट्रस का अगर आप ऑपरेशन कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो फिर ये रोग मेरा खत्म हो जाएगा। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। एक नहीं 100 केसेस को मैंने देखा है। इसीलिए मैं आप सबको ये गुजारिश करें, किसी भी डॉक्टर्स के पास अगर आप जाएं उनको बताएं। और महिला डॉक्टर को आज की अगर डेट की मैं बात करूं तो जो एमबीबीएस पढ़ करके वो आई है, उनको इतना ही पता है कि बच्चा कैसे प्रसव कराया जाता है, बाकी उनके अंदरूनी जो चीजें हैं, जो बीमारी है, वो उस पर अध्ययन ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने केवल एक ही चीज पढ़ा है, पेट फाड़ करके बच्चा निकाल दो और उसके बाद उसको टाका देकर छोड़ दो। तो ये हर काम में यहाँ पे यही लगता है। अपने के यहाँ मतलब डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर ने इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स आपको दिए हैं। आपके पास में पुनर्वा मंडूर है, आप उसको दीजिए, खास करके महिलाओं में इसको जरूर चलाइए। ये पुनर्जीवन उनको देगा, उनको आयरन लेवल को बढ़ाएगा,
आपके पास हेमा बूस्ट आयरन टॉनिक है, क्योंकि आयरन और कैल्शियम हर महिलाओं में कमी होती है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन ट्रबल जो होता है उनके साथ में, जब वो मतलब जब वो माँ बनती हैं तो उस समय उनके बॉडी को कैल्शियम का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, तो उनकी कमी होती है। और जो महिलाएं मतलब हैं उनको भी मैं कहूंगा कि अगर आप जो दैनिक जो चाय पीती हैं उस चाय की जगह पे हर्बल टी का इस्तेमाल करें, क्योंकि चाय भी आयरन लेवल्स को कम करता है। तो ये चीजों से अगर आप बचाव करती हैं तो यकीनन मतलब जो है आप स्वस्थ रहेंगे, और आप जब स्वस्थ रहेंगे तो पूरा घर और परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आपके ही ऊपर सारा आधार टिका हुआ रहता है। और महिलाओं के लिए हम एक ही चीज कहेंगे कि आप एकदम मतलब टाइमली दवा खाना, क्योंकि जो लापरवाही होती है ना, अक्सर मैंने देखा है कि महिलाओं में वो लापरवाही जो है वो ना करें, चाहे दवा खाने में हो, खाना खाने में हो, या किसी भी जो ऐसे जो चीजें हैं उनसे बचने और बचाने में हो। तो आप इन लापरवाही से बचिएगा, बीमारी से बचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, इतनी वैल्यूबल आप चीज़ें शेयर करने के लिए। और आपने बहुत सारी चीज़ें हमें फिर से रिमाइंड कराई हैं कि फीमेल्स को ही अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और यही बात स्टार्टिंग से चल रही है। थैंक यू सो मच। विवेक सर, प्लीज़ वेलकम। नमस्ते मैम। यस सर। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे गांव में एक महिला है जिसको ऑपरेशन करके डिलीवरी हुआ था आज से 2 साल पहले। फिर से वो डिलीवरी है 5 महीना का, तो उसको कौन सा मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि फिर ऑपरेशन की नौबत नहीं आए? सर, ऑपरेशन का रिलेशन ना न्यूट्रिशन से नहीं है। जो उनकी लाइनिंग होती है यूट्रस की, उस और भी दो तीन चीजें होती हैं, उससे रिलेशन होता है। ठीक है, हम सिर्फ उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट यहाँ देंगे कि उनको उनकी हेल्थ को ज़्यादा अच्छा करेंगे। प्रोटीन देखना है उनका कि वो बहुत ज़्यादा सही से प्रोटीन लेते रहें, तो उनके मसल्स स्ट्रांग होंगे, और मे बी वो ऑपरेशन से बच जाए। लेकिन वो कुछ फैक्टर्स होते हैं, फिर वही डिपेंड करते हैं कि उनका सेकंड जो है वो ऑपरेशन से होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। आपका अभी क्वेश्चन ये मुझे थोड़ा सा रिकन्फर्म कीजिए कि कितने दिन पहले पहला ऑपरेशन हुआ है और गैप कितना है उसमें। आज से 2 साल पहले हुआ था। और अभी वो कंसीव किए हुए हैं ना? कितना जी, टाइम हो गया? 5वां महीना चल रहा है। तो मेनली आप उनको अगर ऑपरेशन भी होता है ना, तो वो तब भी उनके लिए प्रोटीन बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त वो अच्छा प्रोटीन दीजिए, क्योंकि वहाँ या तो मसल्स कटेंगे जैसे डॉक्टर रमेश ने कहा, या फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तब भी उन्हीं का सारा काम होता है वहाँ पर। ठीक है। हम्म, ठीक है मैम। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन अभी और रह गया है किसी का, तो प्लीज वेलकम। श्रीकांत सर, इसको ओवर करें। जी, इसको आज क्लोज करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने मिलकर इस सेशन को बहुत वैल्यूएबल बना दिया है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो बेसिक आज हमने प्रोडक्ट्स की बात करी है, प्रॉब्लम्स की बात करी है, बुशरा मैम ने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया ही था। इन सबको हम फॉलो करना शुरू करें। इंपॉर्टेंट है कि आज हम कितने लोग से अप्लाई करेंगे। अभी आप सबके घर में कितने भी जो प्रोडक्ट हैं जो आप अपने घर में अपनी वाइफ को, सिस्टर को दे रहे हैं, जरूर से एक काम ये करिए कि उनकी फोटो लेके डालिए। और अपने ऊपर में आज एक प्राउड करने वाली बात है, एक्चुअल में ये प्राउड करने वाली बात है कि हमारे घर में ऐसा होता है कि फीमेल्स की हेल्थ को लेकर बात होती है या प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी आप समझ लीजिए, आप 90% लोगों की कैटेगरी से बाहर निकल गए, क्योंकि 90% लोग आज ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इस पे हमें थोड़ा सा अवेयरनेस पे काम करना है। अभी आपके घर में जो भी प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, कुछ भी यूज हो रहे हैं, आपकी वाइफ है, सिस्टर है, मदर यूज करती हैं, फोटो लीजिए और ग्रुप पे डाल दीजिए। और लिख के जो डाल सकते हैं वो आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।